जय हिंद एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेल यू पीपल नो कि ये जो सीरीज चल रहा है आपका 10 मिनट्स आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी शॉर्ट कंटेंट या लॉन्ग कंटेंट को शॉर्ट में ट्रिक्स के साथ आसान करके मैं आपको बताती हूँ। ऑल बिकॉज कि आपकी परीक्षाओं में थोड़ी आसानी बढ़ती जा सके, आपको भी आसान हो याद करने में और चीज़ों को समझने में। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही डिमांडिंग और कहा जाए कि बहुत आप लोगों को भी था कि मैम ये टॉपिक भी करा दो, क्योंकि हम लोगों ने क्लास में किया है। बट एक होता है ना कि लंबा टाइम हो जाए स्टडी किए तो लगता है हम भूल रहे हैं, धूल जमा हो रही है ज्ञान पे। तो रिवाइज कर लेते हैं। और पहला जो आपका टॉपिक है वो है कि भाई पहला क्या, पहला आखिरी, यही इसी टॉपिक पर मैं क्लास ही ले रही हूँ अभी का। प्रमुख शहरों के उपनाम, भारतीय शहरों के उपनाम, ठीक है। शहरों के उपनाम आप पढ़ने वाले हैं। तो उपनाम में अगर बात की जाए तो देखो, जयपुर जो कि राजस्थान में है, इसे पिंक सिटी कहा जाता है और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहा जाता है, पेरिस ऑफ इंडिया। बात करें अगर हैदराबाद तेलंगाना की, तो इसे मोतियों का शहर कहा जाता है, उपनाम किया जाता है। जैसे आपने प्रमुख पुरुषों का पढ़ा ना, फेमस पर्सनालिटीज का, वैसे ही आप सिटीज का भी पढ़ेंगे। यहाँ से एक सवाल आएगा, लेकिन एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसे सवाल में गलत हो जाना सबसे बड़ी असफलता है मेरी नज़र में। तो क्योंकि ये वो सवाल है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। स्कूल में आपने कई बार जीके में पढ़ा होगा, 10th 12th के बाद भी पढ़ा होगा, और अब तो रिगरसली पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में एक सवाल इधर से होता ही होता है। हैदराबाद तेलंगाना को मोतियों का शहर कहा जाता है। जमशेदपुर जो कि झारखंड प्रांत में है, स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। और भारत का पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका का ना। तो भारत का पीटर्सबर्ग क्या है? तो जमशेदपुर, वो है पीटर मैरिट्सबर्ग है साउथ अफ्रीका में। आपको एक वर्ड याद होगा, गांधी जी आपने पढ़ा होगा, तो पीटर मैरिट्सबर्ग, तो उसी से कनेक्टेड है। मुंबई महाराष्ट्र आपका भारत का हॉलीवुड, क्योंकि मूवीज वगैरह के लिए थोड़ा सा जाना जाता है। 7 टापुओं का नगर, भारत की फाइनेंशियल राजधानी और एंट्री गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को। वाराणसी को क्या कहा जाता है भाई? घाटों और मंदिरों का समागम है बनारस में, इसीलिए बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। शिव की नगरी कही जाती है, आनंदगिरी भी कही जाती है। बहुत सारे नाम हैं जो बनारस को दिया गया जा चुका है, लेकिन घाटों और मंदिरों का शहर तो बिल्कुल 100% सच है। जोधपुर राजस्थान को ब्लू सिटी या सन सिटी भी कहा जाता है, ब्लू सिटी या सन सिटी भी कहा जाता है। बात करें कोलकाता की, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तो इसे हम डायमंड हार्बर कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई? महलों का शहर। कोलकाता में जब आप एंट्री लोगे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कि ऐसे लगता है आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। तो कोलकाता को हम डायमंड हार्बर और महलों का शहर भी कहते हैं। अगला आपका है कोच्चि या कोचीन, जो कि केरल में पड़ता है। कोच्चि या कोचीन जो कि केरल में पड़ता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है इसे, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, केरल का एंट्री गेट ऑफ केरल। एंड इसे स्पाइस सिटी के रूप में भी जाना जाता है, मसालों का शहर, क्योंकि मसाले बहुत होते हैं। और आपने पढ़ा होगा यूरोपियंस जब आए थे तो उन्होंने यहाँ से खूब मसाले का फायदा उठाया था और 50 गुना बेनिफिट पर अपने यहाँ ले जाकर वो बेचकर बहुत कमाया। और यही लालच घर कर गई कि वो यहाँ राज करने ही चले आए, और उन्होंने किया भी राज। तो कोच्चि जो कि केरल में है, इसे मसालों का शहर, मसाला पुंज भी कहा जाता है। सूरत जो कि गुजरात में है, इसे डायमंड सिटी, क्योंकि यहाँ डायमंड फैक्ट्रीज हैं खूब सारी। और सिल्क सिटी साड़ियों का हब है गुजरात में, तो इसे डायमंड सिटी या सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, इसे दक्कन, क्वीन ऑफ दक्कन कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन। क्या कहा जाता है भाई? क्वीन ऑफ डेक्कन, दक्कन की रानी। नागपुर जो कि आपका महाराष्ट्र में है, इसे कहा जाता है ऑरेंज सिटी, संतरों का शहर। ऑरेंज सिटी कहा जाता है, संतरों का शहर, बहुत संतरा होता है यहाँ पे। नासिक महाराष्ट्र को कहा जाता है भारत की शराब राजधानी, ठीक है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की शराब राजधानी कहा जाता है महाराष्ट्र नासिक को। कानपुर को कहाँ? यहाँ चमड़े का फैक्ट्री है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, विश्व का चमड़ा शहर कहा जाता है इसे, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात, जो कि पहले मुंबई को कहा जाता था मैनचेस्टर, अब हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। व्यापार वाणिज्य, सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, ऐसे रेशम का यहाँ उत्पादन नहीं है, लेकिन व्यापार वाणिज्य सूती वगैरह का खूब होता है, तो इसे
भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत का बॉस्टन भी। कोयम्बटूर तमिलनाडु को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारतीय बाजार के लिए कोयम्बटूर बहुत महत्व का है, व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अमृतसर जो कि पंजाब में है, गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, गोल्डन टेम्पल भी तो है यहाँ ना, गोल्डन टेम्पल की वजह से ही इसे स्वर्ण सिटी या गोल्डन टेम्पल कहा जाता है या गोल्डन सिटी कही जाती है। कटक जो कि उड़ीसा में है, इसे सिल्वर सिटी कहा जाता है। कटक जो कि उड़ीसा में है, इसे सिल्वर सिटी कहा जाता है। शिलोंग जो कि मेघालय में पड़ता है, शिलोंग जो कि मेघालय में पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्कॉटलैंड, मेघालय, शिलोंग को। और आप जब जोर डालोगे दिमाग पे तो आपको याद होगा कि मैंने इन सारे तथ्यों से आपको कई सारे प्रश्न करा दिए हैं। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, मेघालय, शिलोंग को कहते हैं, वगैरह वगैरह। बेंगलुरु कर्नाटक को किस किस नाम से जानते हैं? स्पेस सिटी, इसरो का हेडक्वार्टर है भाई, तो स्पेस सिटी। साइंस सिटी, IIFC, भारत का ही नहीं, हाँ भारत का, भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो NIRF रैंकिंग में कई सालों से नंबर 1 रही है, तो आपकी IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ है? बेंगलुरु में, तो साइंस सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां से इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत हेल्प मिलती है। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और भारत का बगीचा भी कहा जाता है, और सारे उपनाम इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान से पढ़िएगा। कपूरथला पंजाब, पंजाब का पेरिस या बगीचों का शहर कहा जाता है। यूपी प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान या संगम सिटी आप कह सकते हो। प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है प्रयागराज को, प्रधानमंत्रियों का शहर, और संगम सिटी, कुंभ सिटी, जो भी कहो सब चलेगा। धनबाद झारखंड, यहाँ कोयला बहुत निकलता है, कोयले का प्रोडक्शन यहाँ से खूब होता है, इसलिए इसे भारत की कोल राजधानी या कोल कैपिटल कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड, क्वीन ऑफ हिल्स, मसूरी को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है मसूरी को। पीतमपुरा दिल्ली को कहा जाता है भारत का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट। श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कहा जाता है पृथ्वी का स्वर्ग, हेवन ऑन अर्थ। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी, जैसे हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को पिग्गट साहब ने जुड़वा राजधानी कही थी, वैसे ही इसे भी जुड़वा राजधानी कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश को नवाबों का शहर। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कही जाती है। बरेली यूपी को सूरमा नगरी, सूरमा। मैसूर कर्नाटक को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अजमेर राजस्थान में राजस्थान का हृदय कहा जाता है इसे। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, इसे भारत का चाय शहर कहा जाता है, बहुत अच्छी चाय यहाँ की होती है। ऐसे तो 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय को GI टैग मिला था, लेकिन चाय सिटी आपका ये है डिब्रूगढ़, और चाय का जो पहला वो कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑफिस, मुख्यालय टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो कोलकाता में है। ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता, भारत का चाय शहर टी सिटी डिब्रूगढ़। ऋषिकेश उत्तराखंड को योग सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कश्मीर को कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत का स्विट्जरलैंड। तूतीकोरिन तेलंगाना में है, इसे पर्ल सिटी भी कहा जाता है, और भारत का पर्ल हार्बर भी। मुजफ्फरपुर बिहार को कौन नहीं जानता है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक, तो लीची शहर। नालंदा बिहार किसके लिए अनभिज्ञ है भाई? भगवान बुद्ध की धरती, जहाँ कई सारे विदेशी पर्यटक आए और शिक्षा ग्रहण किया। प्राचीन समय में देखा जाए तो नालंदा जैसा शिक्षा देने वाला शहर नहीं था, भले ही बख्तियार खिलजी ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन आज फिर वो अपने चरम उत्कर्ष पर आने के लिए एड़ी चोटी का जोर एक किए हुए हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो अपने सफलता के शिखर पर, तो हम नहीं कहेंगे भाई, वो यूनिवर्सिटी अभी भी वहाँ यूनिवर्सिटी रन कर रही है, लेकिन उस लेवल का गौरव नहीं है जो प्राचीन काल में था। तो समय की खेल है, वो भी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं नालंदा को? ज्ञान की भूमि कही जाती है। पानीपत हरियाणा बुनकरों का शहर है। गुरुग्राम हरियाणा को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। नैनीताल उत्तराखंड को झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है, झीलों का शहर। बारदोली गुजरात को बटर सिटी, और गांधीनगर गुजरात को ग्रीन सिटी। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है।
कन्नौज यूपी को इत्र नगरी जहां परफ्यूम्स बहुत बनते हैं। गुवाहाटी असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ध्यान देना। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कही जाती है, मैंने कई बार क्लास में आपको मेंशन किया है। मालदा पश्चिम बंगाल को मैंगो सिटी, आम बहुत होता है, बढ़िया यहाँ पे। भोपाल एमपी को झीलों का शहर कहा जाता है। मुजफ्फरपुर आपने पढ़ लिया है। कोरबा छत्तीसगढ़ को भारत का पावर हब। भोपाल को झीलों का शहर नहीं कहा जाता है, वो पीछे हमने पढ़ा है, वही आपका झीलों का शहर है, इसे आप हटा दो, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ भारत का पावर हब। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश को सांस्कृतिक कल्चरल सिटी के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं। और भुवनेश्वर, टू बी ऑनेस्ट, इसे ही एक्चुअल में टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बनारस को भी हम लोग कहते हैं, लेकिन अगर बनारस ना हो ऑप्शन में तो आप भुवनेश्वर लगाइएगा। भुवनेश्वर को कहीं भी आप पढ़ोगे टेम्पल सिटी कहा जाता है। बनारस को घाटों का और मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। कोल्हापुर महाराष्ट्र को पहलवानों की भूमि। कुर्ग कर्नाटक को भारत का स्कॉटलैंड और अलप्पुझा केरल को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो बच्चे इतनी थी मेरे पास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोग रेगुलर बेसिस पर, मुझे उम्मीद है, वीडियोस देखते होंगे और आप भी कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं कि मैम अगला ये टॉपिक आप लेके आइए। मैं बिल्कुल लेके आऊंगी आप सबके लिए एंड विल रीड। तो मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।